नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में कोशिका चैप्टर। तो आप जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारे डाउट क्वेश्चंस सब कुछ सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कोशिका कोशिका ठीक है। कोशिका सेल जिसे इंग्लिश में सेल कहा जाता है, इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और ये सब जो है वो जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। उसमें पहला आता है जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। जंतु जिसमें जीव रहते हैं, पादप जिसमें पेड़ पौधे रहते हैं। जंतु जगत के पिता या जनक अरस्तु हैं और इसके पिता या जनक पादप जगत के थियोफ्रस्टस हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो है कोशिका। कोशिका ढेर सारी कोशिका ऊतक बनाती है और ढेर सारे ऊतक अंग बनाते हैं और ढेर सारे अंग जो है वो अंग प्रणाली बनाते हैं और अंग प्रणालियों से मिलकर बना होता है हमारा शरीर। मतलब शरीर में सबसे छोटा क्या होता है? कोशिका होती है। ठीक है। और जीवित जीव की विशेषता क्या होती है? उसमें चेतना होती है, उसमें श्वसन होता है और उसमें उपापचय होता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्टार्डिन एंड स्वान ने। तो रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि कोशिका जो होती है वो कोशिका विभाजन द्वारा बनती है। ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। कोशिका जीवन की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। सेल मतलब कोशिका शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे मरी हुई कोशिका की खोज किसने की? मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कॉर्क के पतली स्लाइस में उन्होंने देखा था कि कोशिका मरी हुई थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब के पानी में की थी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ल्यूवेनहॉक हैं। और मरी हुई कोशिका को क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस बोलते हैं। तो देखो, कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में हम अंतर पढ़ेंगे। तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इसमें जंतुओं में अनुपस्थित होती है। देखो, इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यूकैरियोटिक कोशिका, तो जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, लेकिन जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है। और पौधों में कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है, दोनों होती है पौधों में। ठीक है। पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होती है, सेंट्रियोल नहीं होता, और जंतु में उपस्थित होता है और पौधों में अनुपस्थित होता है। इसमें 70 एस टाइप के राइबोसोम होते हैं और इसमें 80 एस टाइप के राइबोसोम होते हैं। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है और लाइसोसोम उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें वृत्ताकार डीएनए होता है, इसमें रैखिक डीएनए होता है, मतलब इसे घूमते हुए, और इसमें रैखिक होता है। ठीक है। कोशिका अवयव से बनी होती है। जब कोशिका होती है वो अवयव से बनती है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। ढेर सारे अवयव से बनी कोशिका कोशिकांग होता है। सेल संरचना, सेल ऑर्गेनल की खोज क्रिश्चियन डी दुवे ने की और लाइसोसोम की खोज भी इन्होंने की थी। ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल की खोज किसने की? क्रिश्चियन डी दुवे ने। और लाइसोसोम की खोज किसने की? क्रिश्चियन डी दवे ने। दवे या डुवे, जो भी कहना चाहे। आगे चलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पड़ा, और ये रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ये देखो, इसमें वृत्ताकार डीएनए, इसमें रैखिक डीएनए, इसमें केंद्रक नहीं है, इसमें केंद्रक उपस्थित है, और ये प्रोटीन और हिस्टोन से बने होता है यूकैरियोटिक कोशिका, और इसमें वो नहीं होता। और इसे प्राथमिक कोशिका बोलते हैं और इसे द्वितीयक कोशिका बोलते हैं। तो ये हमारी है एक कोशिका जो कि कंबाइन कोशिका है। इसमें तारकराय देख सकते हैं, कोशिका द्रव्य देख सकते हैं। द्रव्य मतलब जो सब जगह और भरा होता है पूरे कोशिका के अंदर। पूरी कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। एंड ये ऊपर वाली कोशिका भित्ति होती है, और ये जो अंदर वाली होती है, ये वाली अंदर वाली, वो कोशिका झिल्ली होती है। और ये गोल्जी का है, ऐसा होता है। और इसके आसपास केंद्रक के
होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका, ये अंतःप्रद्रवी जालिका। और हमारा ये बीच में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहते हैं। ये सभी पार्ट से गोल्जी का है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है। तो ये बस दिमाग में रखना है कितने इसमें पार्ट्स होते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले कुछ आईएमपी जानकारी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज 1940 में हुई एंड जिसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज जो 1940 में हुई, किसने की? नॉल और रस्का ने। उससे माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या पता लगाया? सेल ऑर्गेनल का अध्ययन किया, ठीक है। और सेल की बनावट कुछ इस प्रकार होती है। उसमें होता है गुणसूत्र 20%, कोशिका के केंद्रिका द्रव्य में, ठीक है, ठीक है। सेल के अंदर गुणसूत्र 20% होता है, मान लिया, ठीक है। लेकिन अब कोशिका का जो केंद्र है, केंद्रक है, उसके अंदर क्या होता है? 20% गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 20% गुणसूत्र होते हैं और 80% प्रोटीन होता है। 20% गुणसूत्र और 80% प्रोटीन, ये हमें याद रखना है। और प्रोटीन हमारा 10 से 15%, पानी 70 से 18%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और आयन 1%। ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, निम्न जीव हैं, इनके अंदर कौन सी कोशिका भित्ति है? तो प्लांट, शैवाल, इनमें होती है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। फंगी, कवक में होती है काइटिन, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। और बैक्टीरिया, जीवाणु, पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन की बनी होती है। इंसानों में कोशिका झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन की। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारे हैंड रिटन नोट से डिजिटल टाइप से बने हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए। पाई जाती है प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और मध्य भित्ति। मध्य भित्ति को मध्य लेमेला भी कहते हैं। ये पेक्टिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम से बनती है, इसमें लवण उपस्थित होते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर द्रव साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर अगर द्रव है तो उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। नाभिक के अंदर द्रव है तो प्लास्टिड केवल पादप के अंदर उपस्थित होता है। सिंगर व निकोलसन, ये एक पॉइंट है, आईएमपी पॉइंट। सिंगर व निकोलसन ने तरल मोज़ेक प्रतिरूप तैयार किया 1972, प्लाज्मा झिल्ली। इन्होंने तरल मोज़ेक प्रतिरूप निकाला, उसमें इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली में देखा कि उसमें 2 परत पाई जाती है। उन्होंने बताया झिल्ली के अंदर फास्फोलिपिड और प्रोटीन होती है। 1972, सिंगर व निकोलसन। केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस, इसको नाभिक भी कहते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली प्लस डबल डीएनए, दोहरी झिल्ली प्लस डीएनए होता है। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है और इसका अध्ययन करना कैरियोलॉजी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका, इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इसके पास दोहरी झिल्ली होती है और गोलाकार डीएनए होता है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। इससे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पेशी कोशिका में पहली बार देखा कोलिकर ने। कोलिकर नाम वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को पेशी कोशिका के अंदर देखा 1853 में। और रिचर्ड अल्टमैन ने इसकी खोज की 1894 में। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? तो ये दिया था बेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वायवीय श्वसन में 36 से 38 एटीपी बनाता है और अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी बनाता है। भारी झिल्ली, इसकी भारी झिल्ली को क्रिस्टी कहते हैं। और यह आंतरिक झिल्ली के वलन होते हैं, मतलब अंदर की तरफ से ऐसे मुड़े हुए होते हैं, अब हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में यह लिपिड का निर्माण करती है और यह इसमें राइबोसोम होता है और इसमें राइबोसोम नहीं होता है। और यह सतह चिकनी करती है, ठीक है। क्योंकि देखो
राइबोसोम नहीं होता है इसलिए सतह चिकनी, इसमें राइबोसोम होता है इसलिए सतह खुरदरी। इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है और इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोजकर्ता क्लॉड और पोर्टर है और इन्होंने खोज की थी 1945 में। गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी का ये क्या कार्य करता है, तो ये जो है गोल्जी बॉडी ये हमारे पैकेजिंग का कार्य करता है, मतलब ये भोजन को पैकेट के रूप में भेजता है सब जगह कोशिका के अंदर, ठीक है। तो इसके खोजकर्ता जो है वो कैमिलो गाल्जी है, चपटी झिल्ली जैसे सिस्टर्न गोल्जी बॉडी में उपस्थित होते हैं और ये पैकेजिंग का कार्य करता है, ठीक है। लवक मतलब प्लास्टिड कोशिका का रसोई घर इसे कहा जाता है, इसमें खाना बनता है और सभी यूकेरियोटिक जीव में होता है लेकिन जंतु में नहीं होता, मतलब ये पौधों में होता है। लवक के प्रकार, लवक के प्रकार एक होता है हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। भोजन का निर्माण हरित लवक, ठीक है। अब हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं। ये भोजन का निर्माण करता है, पत्ती तथा तने में पाया जाता है और इसका रंग हरा होता है, ठीक है। इसके कारण हरा रंग पाया जाता है। पत्तियों और तनों में हरा रंग जिससे खाना सूर्य से ग्रहण करते हैं। और अवर्णी लवक भोजन को स्टोर करता है, जड़ तथा फल में होता है, ठीक है। यह रंग प्रदान करता है, फूल का रंग और फल का रंग, फल का रंग और फूल का रंग, यह रंग प्रदान करता है। इसका खोजकर्ता मतलब लवक के खोजकर्ता प्लास्टिड के खोजकर्ता ई हक्कल है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का सूत्र बहुत आईएमपी सूत्र, ये C55H72 O5N4Mg O5N4Mg। अब हम पढ़ेंगे दोहरी झिल्ली और डीएनए किस किस में पाया जाता है। हमने पढ़ा इसमें जैसे इसमें दोहरी झिल्ली डीएनए और भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था, तो हम डायरेक्ट ऐसी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं दोहरी झिल्ली और डीएनए किस में होता है। तो मुझे नहीं पता, M, N और P, ठीक है। तो M से आ जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, N से आ जाता है हमारा न्यूक्लियस केंद्रक, ठीक है। और P से आ जाता है हमारा प्लास्टिड मतलब लवक। सूत्रकणिका, केंद्रक और लवक में दोहरी झिल्ली भी होती है और डीएनए भी होता है। तो ये किन किन में होता है, ये इन तीनों में होता है, ठीक है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करता है, कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। इस प्रक्रिया को जैव जनन कहते हैं। जब जैव जनन होता है तो ये स्मूथ वाली अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी वाली वो बहुत मदद करती है झिल्ली के निर्माण में। लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, पाचक एंजाइम बनाता है HCl एसिड। लाइसोसोम क्या बनाता है, पाचक एंजाइम बनाता है। इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। मतलब मान लो अगर कोशिका में किसी ने काम करना बंद कर दिया किसी कोशिका, तो यह जाकर फट जाता है और कोशिका नष्ट हो जाती है और बस वो खत्म हो जाती है, बस फिर नई कोशिका बन जाती है। खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता क्रिश्चियन डी दुबे है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी दुबे ने की थी। कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, कोशिका का सफाई कर्मी लाइसोसोम को कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है, रिक्तिका जैसे कि देखो कई सारी कोशिका होती है, उनके बीच में कई सारी कोशिका होती है, उनके बीच में जो गैप होती है उसे रिक्तिका या रसधानी कहते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो ये जो गैप होती है उसे रसधानी कहते हैं। तो इसे वैक्यूल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ये जल स्टोर करती है। पादप में यह बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, और संख्या में कम होती है। और क्या बोलते हैं अपने जंतुओं में छोटी होती है इस टाइप की और संख्या में अधिक होती है। इसके खोजकर्ता स्प्लेनजीन है। रिक्तिका के खोजकर्ता स्प्लेनजीन और इस रिक्तिका शब्द दिया, रसधानी शब्द दिया हमारे डूर्जार्डीन ने, वैक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम को।
राइबोसोम से प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। खोजकर्ता जॉर्ज पेलेट, राइबोसोम के खोजकर्ता जॉर्ज पेलेट हैं। और राइबोसोम दो टाइप के, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं और ये 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ये हल्के होते हैं 70 वाले, और 80 वाले भारी होते हैं। नाम से पता चल रहा है 70 और 80। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग जो है वो राइबोसोम होता है, और यह छोटी व बड़ी इकाई से मिलकर बनता है, mRNA से जुड़ता है। ठीक है, यह बाद में mRNA से जुड़ता है। बस हमारा चैप्टर खत्म हुआ। तो यही था जिसमें से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं।